इस वीडियो में हम और आगे देखते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड एविडेंस के बारे में। जैसे यहाँ पर देखेंगे बायोकेमिकल एविडेंस, साइटोलॉजिकल एविडेंस और फिजियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजों के एविडेंस के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से ये इवोल्यूशन को प्रूव करता है ना। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ एंजाइम का एग्जांपल देखें, जैसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे अगर हम कुछ एंजाइम देखें, जैसे एंजाइम्स में हम ले सकते हैं लाइक अमाइलेज, है ना, और एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, अब दो एंजाइम देख रहे हैं, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये जो दोनों एंजाइम हैं ये हर एक एनिमल में प्रेजेंट है। जैसे एनिमल का अगर सबसे कम डेवलप ग्रुप की बात करें तो वो क्या है, स्पॉन्ज। तो ये स्पॉन्ज में भी प्रेजेंट है और स्पॉन्ज से लेकर मैमल्स तक जितने भी तरह के एनिमल हैं, स्पॉन्ज से लेकर मैमल्स तक, हर एक एनिमल में अमाइलेज और ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर? तो सभी एनिमल में एक ही तरह के एंजाइम का पाया जाना ये क्या प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहा है कि इसी सिमिलर टाइप के सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म से इतने डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हर किसी में ये एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, और हम एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे अगर हम हार्मोन को देखें, कुछ हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स लाइक थायरॉक्सिन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो सभी एनिमल में सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हम अगर हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन का क्या काम है, कि डिफरेंट ऑर्गन की ग्रोथ को में इन्वॉल्व होता है। अलग अलग तरह के ऑर्गन के ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सारे जो प्रोसेसेस है उसमें इसका रोल होता है थायरॉक्सिन का। ठीक है, इसी अगर हार्मोन को हम इंजेक्ट कर दें, किसमें, इसको अगर हम इंजेक्ट कर दें टैडपोल में, किसमें, टैडपोल में, तो टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग का लार्वा होता है, इसमें भी ये मेटामॉर्फोसिस शो करने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप से कैरेक्टर फ्रॉग में होते हैं, जो डिफरेंट है किससे, टैडपोल और फ्रॉग दोनों में कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। टैडपोल में अगर थायरॉक्सिन को इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो स्टिमुलेट्स कर देगा, इस प्रोसेस को बढ़ा देगा। किसको, ऐसे तो मेटामॉर्फोसिस जनरली भी होना है, टैडपोल तो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा ही, लेकिन ये जो हार्मोन है ना ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स कर देगा। सही में आ रहा है, और स्टिमुलेट्स करने से क्या होगा, टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। सही में आ रहा है। तो ये दो एग्जांपल आपने देखा, एंजाइम किस तरीके से हर एक एनिमल में स्पॉन्ज से लेकर के मैमल्स तक प्रेजेंट है, हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें एबी ब्लड ग्रुप को, किसको, एबी ब्लड ग्रुप। आप जानते हैं एबी ब्लड ग्रुप के बारे में, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो एबी ब्लड ग्रुप ह्यूमन के केसेस में पाया जाता है, जो कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ये भी आप देखिए, है ना। अब देखिए ये एबी ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन में तो है ही, क्लियर, प्रेजेंट इन ह्यूमन, एंड ये ऐप में भी प्रेजेंट है। ऐप जो है वो ह्यूमन से काफी ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी प्रेजेंट है। अब दोनों ऑर्गेनिज्म में एबी ब्लड ग्रुप का पाया जाना क्या शो कर रहा है, किसी टाइम में ह्यूमन भी इसी के जैसे ऐप के जैसे ऑर्गेनिज्म के रूप में रहा होगा, है ना। तो ये तीन एग्जांपल आपने देखा। इसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लड एंड लिम्फ की, ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ के बारे में आप जानते हो, पहले पढ़ चुके हो 11th क्लास में। ब्लड और लिम्फ जो है इसका जो फंक्शन है, जो काम है ना, एक्चुअली काम क्या है इसका, न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाना, यही तो काम है इसका, है ना, या ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करना, ये सारे काम है। तो
ब्लड और लिम्फ का काम जो है सारे इनवर्टिब्रेट्स में सेम है, किसी में ऐसा नहीं है कि ब्लड किसी और फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। हर एक इनवर्टिब्रेट्स में जो इसका फंक्शन है वो क्या है, सेम है ना। तो ब्लड एंड लिम्फ परफॉर्म सेम फंक्शन इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स में ये क्या करेगा, सेम फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर। इसके बाद हम और आगे देखते हैं, जैसे अगर हम ब्लड प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हेमाटिन क्रिस्टल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हेमाटिन क्रिस्टल या ब्लड प्रोटीन जो है वो सिमिलर होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। कैसे, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन में देखें, है ना, सिमिलर इन ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इटीसी। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब में जो ब्लड प्रोटीन है या जिसको हम लोग हेमाटिन क्रिस्टल कह रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है ना। तो एक जैसा ब्लड प्रोटीन का होना भी क्या शो कर रहा है, किसी टाइम में ये सबका ओरिजिन एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म से हुआ है। क्लियर। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिमिलर इन कार्निवोरस एनिमल को लेते हैं, जैसे डॉग्स एंड कैट्स, ये सब ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, सिमिलर है ना। और देखते हैं कुछ हर्बीवोरस एनिमल को, सिमिलर इन गोट, कॉव्स, शीप्स, ये सब ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, ये ब्लड प्रोटीन सिमिलर है। क्लियर। चलिए, तो ये आपने देखा एंजाइम किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक जैसा है, हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी ब्लड ग्रुप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ब्लड और लिम्फ का काम सारे इनवर्टिब्रेट्स में बिल्कुल एक जैसा है, और ब्लड प्रोटीन यानी कि हेमाटिन क्रिस्टल भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में कैसे सेम टाइप का है। क्लियर। इसके बाद हम और भी एग्जांपल देखते हैं इसमें, है ना। जैसे अगर हम सेल ऑर्गेनेले को देखें, लाइक जैसे राइबोसोम, तो एटीएच टाइप हर यूकेरियोटिक सेल में होता है ना। अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी, ठीक है, और भी जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल में, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के सेल में भी देखोगे तो ये सब क्या है, सिमिलर है और एक ही जैसा काम परफॉर्म कर रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है, तो सभी सेल में प्रोटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है वो लगभग एक जैसा है। ठीक है, कुछ सेल में कंपोजिशन बढ़ सकता है, जैसे सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो कुछ सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो कंपोजिशन है, वो जिस चीजों से बना हुआ है वो एक जैसा है, वो मिलता जुलता है ना। सेल ऑर्गेनेल में भी बहुत ज्यादा सेम है जितने भी सेल ऑर्गेनेल है। उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है वो भी सिमिलर है, मिलता जुलता है। क्लियर है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करें, है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझ में आएगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जैसे हम फिश के केसेस में लें तो फिश क्या एक्सक्रीट करता है, आपको पता है, फिश अमोनोटेरिक होता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है ना, एक्सक्रीट अमोनिया, ऐसा ही है ना, यानी कि ये कैसा है, अमोनोटेरिक है। ठीक है। अगर हम टैडपोल को लें, टैडपोल क्या है आपको पता है, फ्रॉग का लार्वा है। टैडपोल भी क्या होता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है, अमोनोटेरिक है, लेकिन यही टैडपोल से क्या बनता है, फ्रॉग, है ना। और फ्रॉग जो है वो क्या है, वो अमोनोटेरिक नहीं है, वो क्या है, यूरियोटेरिक है। अब यहां पे देखिए, फ्रॉग का लार्वा जो है वो क्या है, यूरियोटेरिक, सॉरी अमोनोटेरिक का, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है, लेकिन वही
मेटामॉर्फोसिस के बाद जब फ्रॉग के रूप में डेवलप हो रहा है, तो वो फ्रॉग क्या हो रहा है, यूरियोटेलिक। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये बहुत अच्छा एविडेंस है। ये शो कर रहा है कि किसी टाइम में फ्रॉग फीस के जैसे ऑर्गेनिज्म के रूप में ही रहा होगा, यानी कि फीस के जैसे ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप हुआ क्या चीज, फ्रॉग। ये चीजें आपने देखा। तो ये आपने डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल देखे बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंस का, है ना। तो इस तरीके से जो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हम और आगे जानेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, है ना। इवोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या थ्योरी दिए गए हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इसके बाद।